नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना बच्चों? हमने टर्म 1 का सिलेबस जो था व्याकरण का वो पूरा कर लिया था, जो पाठ 10 तक था। आज हम PA2 का सिलेबस शुरू करेंगे पाठ 11 से। पाठ 11 काल यानी कि टेंस, जिसे आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 64। कल हुआ था, आज है और कल होगा अभी। समय का जो चक्र बताता, काल उसे कहते सभी। कहने का अर्थ क्या है कि जो हमें समय बताता है, जिसे काल चक्र कहते हैं। एक तो वह होता है कि जो कल हुआ था, यानी कि जो बीता हुआ कल था, और कल होगा अभी, यानी कि जो कल होगा, जो अभी हुआ नहीं है। अभी तीसरा जो है वह जो अभी का समय बता रहा है। तो मैं आपको आज इसके बारे में आगे जानकारी दे रही हूँ। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। तो जीता था यानी कि यह जो समय है, यह जो हो चुका था, यह बीता हुआ समय है, उसकी बात हो रही है। तो इसे कहते हैं भूतकाल। दीपक गाना गा रहा है। तो गा रहा है यानी कि यह अभी गाना गा रहा है। तो यह जो है इसे कहते हैं अभी जो समय, यह जो चल रहा है, मतलब जिसे आप अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसे हिंदी में हम कहेंगे वर्तमान काल, यानी कि अभी का समय। अब यहाँ पर जो तीसरा वाक्य है, दादाजी पानी पिएंगे। पिएंगे यानी कि अभी उन्होंने न तो पिया है, ना तो वह पी रहे हैं, लेकिन वह पिएंगे। तो यह जो शब्द है, यह हमें कौन सा काल बता रहा है? जो अभी आया नहीं है, जो अभी आएगा, यानी इसे हम कहेंगे भविष्यत काल। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आगे बताने जा रही हूँ। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में छपे रंगीन शब्द क्रिया के होने का काल अर्थात समय बता रहे हैं कि यह किस समय पर यह जो क्रिया हुई है वह हमें कौन सा समय बता रही है। बीता हुआ समय बता रही है, जो समय अभी चल रहा है वह बता रही है, कि जो आने वाला है वह बता रही है। तो यहाँ पर हम क्रिया के द्वारा यह जान सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले वाक्य की क्रिया जीता था से बीते हुए समय का पता चल रहा है। दूसरे वाक्य की क्रिया गा रहा है से चल रहे हैं समय का पता चल रहा है। तीसरे वाक्य की क्रिया पिएंगे से आने वाले समय का पता चल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो तीनों वाक्य मैंने आपको बताए हैं, यह तीनों वाक्य जो है वह हमें यही बता रहा है कि यहाँ जो यह जो शब्द है, इनसे हमें यह पता चल रहा है कि यह हमें बीते हुए समय का पता चल रहा है। यहाँ पर जो शब्द है गा रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि यह जो समय है यह चल रहा है। तीसरा जो वाक्य है, यह हमें यह बता रहा है कि यह आने वाले समय का पता चलता है हमें इससे। तो यह आने वाले समय के बारे में बता रहा है। तो बच्चों, कहने का अर्थ क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। तो बच्चों, अभी आपको यह समझ में आ गया होगा कि काल यानी कि टेंस किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का हमें पता चलता है कि क्या वह समय चला गया है, क्या वह समय अभी चल रहा है, कि क्या वह समय अभी आएगा। तो क्रिया के शब्दों के द्वारा हमें जो समय का पता चल रहा है उसे काल कहते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर काल के भेद के बारे में बताने जा रही हूँ। काल के भेद, काल के 3 भेद है। एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि जो बीता हुआ समय बता रहा है उसे कहते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो बीता हुआ समय होता है, जो बीत चुका होता है, उस समय में जो कुछ भी हुआ होता है उसके बारे में जो बताता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार गया था, तो यह बीता हुआ समय है, उसकी बात हो रही है, तो इसे कहते हैं भूतकाल। रूबी खाना खा चुकी थी, तो यह जो काम पहले हो चुका है उसके बारे में बता रहा है, तो यह भूतकाल कहलाता है। अब है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, रूबी खाना खा रही है। तो बच्चों, कहने का अर्थ क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है, यानी कि अभी ये जो कुछ हो रहा होता है या जो कुछ कर रहे होते हैं, अभी के समय का जो हमें पता चल रहा है, इसे वर्तमान काल कहते हैं, जो कुछ भी अभी हो रहा है। अब यहाँ पर आप आगे देखेंगे भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि जो बीत नहीं चुका है, जो अभी चल भी नहीं रहा है, पर जो समय अभी आने वाला है, तो आने वाले समय में होने का पता चलता है, उससे हमें यह पता चलता है, इसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, यानी कि यह जो है, यह वाक्य हमें यह बता रहा है जो आने वाले समय में होने का पता चलता है, तो इसे भविष्यत काल कहते हैं। रूबी खाना खाएगी, तो यह जो वाक्य है खाएगी, तो इससे भी हमें, इस क्रिया के द्वारा भी हमें यह पता चलता है कि यह आने वाले समय में होने वाले, जो कुछ भी होने वाला होता है उसके बारे में बता रहा है, तो इसे भविष्यत काल कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो अभी आएगा, जो समय अभी आया नहीं है, जो काम होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। मैं कल बाजार जाऊंगा। तो बच्चों, अभी आपको यह काल के भेद के बारे में पता चल गया होगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, बीता हुआ समय। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, यानी कि अभी जो हो रहा है, जिसका पता चल रहा है होने का, वह। भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस, इसका मतलब है कि आने वाले समय में होने का पता चलता है, इसे कहते हैं भविष्यत काल। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर पेज नंबर 65 तक पूरा यह जो समझा दिया है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर आगे बताने जा रही हूँ, इसे भी आप ध्यान से देखिए। यह भी जानो, क्रिया के आधार पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के भी अलग अलग भेद होते हैं, जिन्हें हम अगली कक्षाओं में जानेंगे। तो बच्चों, क्रिया के आधार पर हम जिस तरह से आगे मैंने आपको बताया कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल हम जान सकते हैं, तो उसके भी अलग अलग जो भेद है वह हम आगे की यानी कि अगली कक्षा में हम जानेंगे। जब आप 5वीं कक्षा में जाओगे तभी आगे आप इसके बारे में जानोगे। हमने क्या जाना वह मैं अभी आपको एक बार और बता रही हूँ। क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, दूसरा वर्तमान काल यानी चल रहा समय,
तीसरा है भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय। बच्चों, मैंने आज आपको यह पूरा पाठ समझा दिया है जो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज जो है वह मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।